नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, फिर बच्चा उसके बाद आज के हम इस सेशन की स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, हमने 250 क्वेश्चन हम कर लिए हैं और इस सेशन में हम टोटल 6800 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं हरियाणा जीके के, क्योंकि आने वाला जो सीईटी का एग्जाम्स है उसमें बहुत बड़ा रोल ये निभाने वाला है। लगभग 25 के आसपास का आपका स्कोर आपका हरियाणा जीके का आएगा। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्कोर उतना नहीं आ पाएगा। तो ये जो 6800 क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में बहुत जल्दी ही नेक्स्ट 10 डेज में आपको देने वाला हूं। तब तक आप के एम क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी नगर के संस्थापक कौन है? रेवाड़ी नगर के संस्थापक बताना भाई। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार जल्दी से शुरू हो जाइएगा। अब क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिएगा जल्दी से। 251 आपके सामने है, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा करमपाल भाई। क्या होगा? करमपाल इज द राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, राजा रोहतास भरमू ने हरियाणा के किस नगर की स्थापना की? भाई आपने बताना है, जो राजा रोहतास है जिसका नाम क्या था? राजा रोहतास। राजा रोहतास के द्वारा हरियाणा में किस नगर की स्थापना की गई? रोहतास जो राजा था, तो रोहतास से रोहतक, तो रोहतक की स्थापना की गई। ए आपका राइट आंसर होगा भाई। किसकी स्थापना की गई? रोहतक की स्थापना की गई। हरियाणा के झज्जर की स्थापना किसने की? भाई आपने बताना है, जो हरियाणा में जो झज्जर है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? 253 आपके सामने है। झज्जर की स्थापना किसके द्वारा की गई बच्चा? झज्जर की स्थापना, हरियाणा के झज्जर की स्थापना किसके द्वारा की गई? छज्जू जाट के द्वारा, अनंग पाल के द्वारा, राठी जाट के द्वारा, या फिर आसाराम जाट के द्वारा? 253 आपके सामने है भाई। 253 आपके सामने है, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ए भाई। किसके द्वारा? छज्जू जाट के द्वारा भाई। किसके द्वारा? छज्जू जाट के द्वारा ये आपका स्थापना किया गया। शेषैया पर लेटे विष्णु मूर्ति के अवशेष हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? भाई आपने बताना है, शेषैया पर लेटे हुए जो विष्णु की मूर्ति के जो अवशेष हैं, वो हरियाणा में कहां से मिले हैं बच्चा? वो हरियाणा में कहां से मिले हैं, ये आपने बताना है। 254 आपके सामने, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा फिजिलपुर भाई। कहां से मिले हैं ये बच्चा? आपको फिजिलपुर से मिले भाई। फिजिलपुर से, सोनीपत में। कहां से? फिजिलपुर सोनीपत में ये आपको मिले हैं। नेक्स्ट आपके सामने, महाराजा दंडपति के द्वारा हरियाणा के किस नगर की स्थापना की गई? भाई आपने बताना है, जो महाराजा दंडपति है, तो इसके द्वारा हरियाणा के किस नगर की स्थापना की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो दंडपति के द्वारा जो स्थापना की गई है, वो की गई है पानीपत शहर की भी। किसकी? पानीपत शहर की आपका स्थापना किया गया। देखो, सुपर फास्ट तरीके से करना है। अगर आप स्लो स्लो चलोगे तो भाई बड़ा मुश्किल रहेगा। एक गति आनी चाहिए पढ़ाई में, एक फास्ट, क्योंकि रिविजन जो होगा ना वो ऐसे ही होगा। 6800 क्वेश्चन ऐसे कवर नहीं होने वाले हैं। हरियाणा के हांसी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बच्चा आपने बताना है, जो हरियाणा का जो हांसी नगर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भाई हरियाणा का जो हांसी नगर है, इसकी स्थापना की गई आसाराम जाट के द्वारा। किसके द्वारा? आसाराम जाट के द्वारा। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भाई आपने बताना है, जो गुप्तकालीन जो सूर्य देवता है, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 257 आपके सामने है भाई। 257 आपके सामने है, तो भी गुप्तकालीन जो सूर्य देवता की जो मूर्ति है, इसके जो अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं कहां से? अग्रोहा से भी। कहां से मिले हैं? अग्रोहा, हिसार से ये आपको मिले हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, विष्णु की मूर्ति के अवशेष राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए? भाई आपने बताना है, विष्णु की मूर्ति के जो अवशेष हैं, वो राज्य में कहां से मिले हैं? राज्य में कहां से मिले हैं विष्णु की मूर्ति के अवशेष? वेरी गुड भाई। तो बच्चा ये आपको मिले हैं मोहनबाड़ी से भाई। कहां से? मोहनबाड़ी से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा के अवशेष। बच्चा आपने बताना है लाल पत्थरों से बनी शिव की जो मूर्ति है वो हमारे को कहां से मिली, वो हमारे को कहां से मिली? तो राइट आंसर आ जाएगा हरनोल। कहां से? हरनोल से यह हमारे को मिली है। हरियाणा के पानीपत जिले की स्थापना किसने की थी? भाई आपने बताना है हरियाणा का जो पानीपत जिला है पानीपत, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइएगा, शाबाश भाई। हरियाणा में पानीपत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भाई ये जो स्थापना की गई है ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई दंडपति के द्वारा, महाराजा दंडपति के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने है हिसार जिले का संस्थापक कौन है? बच्चा आपने बताना जो हिसार जिला है इसके संस्थापक का नाम। 262 आपके सामने बच्चा। वेरी 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 नॉर्मल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है बलराम की मूर्ति के अवशेष कहां से मिले हैं? बलराम की मूर्ति के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं भाई? बलराम की मूर्ति के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? शाबाश, जल्दी से बताइएगा। बलराम की मूर्ति के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? 263 आपके सामने है। तो भाई ये आपको मिले हैं रोहतक से। भाई कहां से? रोहतक से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है फरीदाबाद के अनंगपुर ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन कब किया गया? भाई आपने बताना फरीदाबाद का जो अनंगपुर है, अनंगपुर जो ये एक ऐतिहासिक स्थल है, तो इसकी जो खुदाई है वो आपकी कब की गई? इसकी जो खुदाई है वो आपकी कब की गई? शाबाश, 264 आपके सामने, जल्दी से बताइएगा भाई। 264 आपके सामने है। तो राइट आंसर होगा 1991 और 92 में बच्चा। कब? 1991 और 92 में। नेक्स्ट है गुरुग्राम ओथा नामक स्थल का उत्खनन कब किया गया? भाई गुरुग्राम में एक जगह है जिसका नाम है ओथा। ओथा, तो इसकी खुदाई आपने बताना है बच्चा, इसकी खुदाई कब की गई? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड भाई। तो ओथा नामक जो स्थल है बच्चा, इसकी खुदाई की गई थी 1964 और 65 में भी, 1964 और 65 में। नेक्स्ट आपके सामने कैथल का जो बालू नामक जो स्थल है, भाई वहां पर एक बालू नामक स्थल है। कहां पर? कैथल में। तो बालू नामक जो स्थल है तो इसका उत्खनन कब किया गया? चार आपके पास ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसका होगा 1977 में भाई, 1977 में। नेक्स्ट है गोहाना नगर के संस्थापक कौन थे भाई? गोहाना नगर के संस्थापक के बारे में आपने बताना है कि गोहाना नगर के संस्थापक कौन थे। 267 आपके सामने है। तो गोहाना नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है अंबा राजपूत हरियाणा के किस नगर के संस्थापक थे? बच्चा आपने बताना है जो अंबा राजपूत हैं वो हरियाणा के किस नगर के संस्थापक हैं? वो हरियाणा के किस नगर के संस्थापक हैं? अंबा राजपूत हरियाणा के किस नगर के संस्थापक हैं? अंबा राजपूत।
क्वेश्चन नंबर 268 भाई। तो भाई अंबा जो राजपूत हैं ये हैं आपके अंबाला के भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहां के हैं, अंबाला के। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा स्थल का उत्खनन कब किया गया। कुरुक्षेत्र का जो भगवानपुरा जो स्थल है तो उसका उत्खनन कब किया गया। 269 आपके सामने है, 269 आपके सामने है। तो राइट आंसर होगा 1975 और 76 में भी। कब, 1975 और 76 में ये आपका किया गया। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के दौलतपुर स्थल का उत्खनन निम्न में से कब किया गया। जल्दी से बताइएगा, दौलतपुर जो स्थान है, जो जगह है, इसकी खुदाई कब की गई। 270 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। देखो भाई इसकी खुदाई दो बार हुई थी, एक 1968 और 69 में भी हुई, फिर उसके बाद 76 और 78 में भी हुई। तो डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। भाई 1975 और 76 में भाई कौन सा वो स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी, कौन सा वो स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी। देखो 1975 और 76 कुरुक्षेत्र के नाम आप बोल दीजिएगा, कशीतल में भी खुदाई हुई थी, मिर्जापुर में भी और भगवानपुरा में भी। तो ऑल ऑफ द अबो आपका राइट आंसर होगा। 2007 और 8 का बताइएगा, 2007 और 8 में किसकी खुदाई हुई। क्वेश्चन नंबर 272 आपके सामने है। 2007 और 8 में तो भाई बादली की हुई थी, झज्जर में एक जगह है, मदीना जो कि रोहतक में है, दोनों की हुई थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिवानी का जो नौरंगाबाद है इसकी खुदाई कब हुई। भिवानी के नौरंगाबाद की खुदाई आपका कब हुई थी। 273 आपके सामने है, नौरंगाबाद की खुदाई आपकी कब हुई थी। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा 1964 में भी। बी आपका राइट आंसर है, कब हुई थी, 1964 में भी। नेक्स्ट आपके सामने राठी जाटों के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया। 274 आपके सामने है। भाई जो राठी जो जाट है तो इनके द्वारा कौन सा नगर आपका बसाया गया, कौन सा नगर आपका बसाया गया। तो राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। भाई कौन सा नगर बसाया गया, बहादुरगढ़ आपका बसाया गया। नेक्स्ट है भिवानी जिले का संस्थापक किसे कहा जाता है। 275 आपके सामने है। भिवानी जिले का जो संस्थापक है ये आपका किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है नीम सिंह को। भी किसको, नीम सिंह को ये कहा जाएगा। नेक्स्ट है चरखी दादरी के संस्थापक निम्न में से कौन थे। 276 आपके सामने भाई। चरखी जो दादरी है भाई, चरखी दादरी, तो इसके संस्थापक कौन थे। 276 आपके सामने है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्लौराज भी। कौन है, बिल्लौराज, बिल्लौराज भी। कुरुक्षेत्र के में कर्ण का टीला का उत्खनन किस वर्ष में किया गया। भाई आपने बताना है कुरुक्षेत्र में जो कर्ण का जो टीला है तो इसकी खुदाई किस वर्ष में की गई। 277 भाई, 277 जल्दी से बताएगा। वेरी गुड भाई। कुरुक्षेत्र के टीले में जो कर्ण का जो टीला है, कर्ण, तो इसकी खुदाई हुई थी भाई 1973 और 75 के बीच में। 1973 और 75 के बीच में। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां कहां से मिली हैं। भाई आपने बताना जो महात्मा बुद्ध थे ना उनकी कंप्लीट मूर्तियों के बारे में बताना भाई, उनकी कंप्लीट मूर्तियों के बारे में बताना है। उनकी कंप्लीट मूर्तियों के बारे में जल्दी से बताइएगा भाई, कंप्लीट मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 278 आपके सामने। तो बच्चा ये आपको मिली है नौरंगाबाद से। वेरी गुड भाई, बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों ने आंसर दे दिया। जमदग्नि ऋषि कहां का आश्रम कहां है और ये किस जिले से संबंधित है। भाई जो आपने ये ऋषि बताना है कि भी इसका आश्रम कहां है और ये आपका किस जिले से संबंधित है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इसका जो आश्रम है ये आपका कैथल में है भाई, ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र जिले के वनस्थली में किस ऋषि का मुनि का आश्रम था। भाई भाई आपने बताना कुरुक्षेत्र जिले के जो वनस्थली है तो इसमें किस ऋषि मुनि का आश्रम है। वनस्थली में किसका आश्रम है। 280 आपके सामने है भाई। वनस्थली में किसका आश्रम है। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा वेद व्यास का। भाई किसका, वेद व्यास का। डी आपका राइट आंसर है भाई। कपिल ऋषि का आश्रम कहां है। कपिल ऋषि का आश्रम कहां है। 281 आपके सामने है भाई।
281 कपिल ऋषि का आश्रम कहां है? तो बच्चा कपिल ऋषि का जो आश्रम है ये है कलायत, जो कि कहां पड़ता है? जींद जिले में है। उद्दलक ऋषि, क्या बात है, क्या है? उद्दलक ऋषि, उद्दलक ऋषि किस जिले से संबंधित है बच्चा? वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जोरदार तरीके से आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। उद्दलक जो ऋषि है उसका संबंध किस जिले से है? और अपना स्कोर आपने जरूर देखना, आपका स्कोर कितना है, और क्लास के अंत में उसको जरूर बताना कि भी आपका शाना, शाना भाई, हिसार जिले का नामकरण हिसार किसके कारण पड़ा था? भाई आपने बताना है हिसार जिले का जो नामकरण है तो ये हिसार आपका किसके कारण पड़ा था? 283। भाई 4 किले लाहौरी, मोरी एवं नागौरी और तालिकी, ऑल ऑफ द अबो, डी आपका राइट आंसर होगा भाई, डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हनुमान, ये चारों की चारों तीनों जगह वहां पर है भाई हिसार में। हनुमान जी का जन्म स्थली कौन सी है? 284 आपके सामने है। हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है? हनुमान जी, तो भाई हनुमान जी की जो जन्म स्थली माना गया वो कैथल को माना गया है। ताउडू का किला, ताउडू का किला हरियाणा में कहां पर है? तो ताउडू का जो किला है हरियाणा में वो है बच्चा सोहना में। ताउडू कहां पर? सोहना में, तो सोहना में। चनेटी का ग्राम स्तूप भाई हरियाणा में किस जगह पर है? 286 आपके सामने है। चनेटी ग्राम का स्तूप कहां पर है? तो राइट जो आंसर होगा ये होगा जगाधरी में भाई, कहां पर? जगाधरी में है, बी आपका राइट आंसर है। काबुली बाग हरियाणा के किस जिले में है? काबुली बाग के बारे में बताना है। जो काबुली बाग है ये हरियाणा में कहां पर है? ये है भाई आपका पानीपत में भाई, कहां पर? पानीपत में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम खान का मकबरा 288 आपके सामने है। इब्राहिम खान का मकबरा किस जिले में है? इब्राहिम खान का मकबरा भाई, तो इब्राहिम जो खान का मकबरा है ये है आपका नारनौल में भी, सी आपका राइट आंसर है। इब्राहिम खान कहां पर है? नारनौल में। कहां पर है बच्चा? नारनौल में। महम की बावड़ी, महम की बावड़ी जल्दी से बताइएगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। महम की बावड़ी कहां पर है? महम की बावड़ी बताइएगा भाई। महम की बावड़ी बताइएगा। तो भाई महम की जो बावड़ी है वो आपका कहां पर है? ये आपका रोहतक जिले में है भाई, कहां पर? रोहतक जिले में। नेक्स्ट है तोशाम की बरादरी, बारादरी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तोशाम की बारादरी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा भाई। भाई तोशाम, क्वेश्चन नंबर 290 आपके सामने है। तो ये है बच्चा तोशाम कहां पड़ता है? भिवानी में। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आपके सामने। सोहना का किला, सोहना का किला कहां पर है? तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। 1775 ईस्वी में गणपत सिंह ने किस विशाल किले का निर्माण किया? ये कह रहा भी कब? 1775 में। किसके द्वारा? गणपत के द्वारा, गणपत के द्वारा। किसका निर्माण किया गया? जींद के जिले, जींद के किले का भी। किसका? जींद के किले का। किसका मकबरा पानीपत में है? भाई आपने बताना है इनमें से किसका मकबरा है जो आपका पानीपत में है। तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में। हरियाणा में जल महल कहां है? जल महल आपने बताना है, जल महल कहां है? तो जल महल है महेंद्रगढ़ में, नारनौल नामक जगह पर। नारनौल में भी, कहां पर? नारनौल में भी। नेक्स्ट आपने बताना है मुगल अकबर कालीन जल महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 295 आपके सामने है, 295 आपके सामने है। मुगल कालीन जल महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइएगा भाई।
हाँ बिल्कुल, 295 का आपने राइट आंसर बता दिया, शाहकुली के द्वारा। किसके द्वारा? शाहकुली के द्वारा। बिरबल का छत्ता किस जिले में है? 296 आपके सामने है। बिरबल का जो छत्ता है ये आपका किस जिले में है? तो भाई बिरबल का जो छत्ता है ये आपका महेंद्रगढ़ जिले में भी। कहां पर है? महेंद्रगढ़ जिले में है बिरबल का छत्ता भी। चौरंगी नाथ जो ऋषि है इसका आश्रम किस जिले में है? चौरंगी नाथ ऋषि का जो आश्रम है ये आपका कहां पर है? चौरंगी नाथ। तो भाई ये आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थलबोर में है भाई, स्थलबोर में। नेक्स्ट है पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि का आश्रम 298 आपके सामने है। पिपलाद ऋषि का जो आश्रम है ये बाघोत। ये बाघोत कहां पड़ता है? महेंद्रगढ़ में भाई। अपना स्कोर जरूर बताएगा। पराशर ऋषि, पराशर जो ऋषि है ये कहां पर रहते थे? पराशर ऋषि रहते थे कहां पर? करनाल में भी, बहलोलपुर में भी। कहां पर? करनाल में बहलोलपुर नामक जगह पर भी। नेक्स्ट आपके सामने गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा? क्वेश्चन नंबर 300 आपके सामने है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा भाई? तो राइट आंसर होगा गुड़गांव का भी, गुरुग्राम का भी। कहां पर? गुरुग्राम का। नेक्स्ट आपके सामने चैतन्य महाप्रभु का आश्रम किस जिले से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु का आश्रम किस जिले से संबंधित है भाई? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है भाई आपका कुबेर तीर्थ से रिलेटेड। तो बच्चा आपको अपना स्कोर जरूर बताना है और क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताना है। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेगा और बहुत जल्दी ही 2-3 दिन के बाद इन क्वेश्चनों का जो नंबरिंग है वो बढ़ा देंगे। 100+ क्वेश्चंस हर रोज हम क्लास में किया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।